आज 88वां जाति स्मरण दिन है। पूज्य गुरुदेव के प्रताप से गुरुदेव की वाणी के निमित्त से पूज्य बेनश्री को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद चार साल बाद बेनश्री को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते थे कि बेनश्री का जाति स्मरण ज्ञान इतना निर्मल है और ऐसा भी कहते थे कि असंख्यात अब्जों वर्ष का उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। गुरुदेव ऐसा भी कहते थे कि जाति स्मरण के कारण बेनश्री का वैराग फाट फाट है। एक स्थान पर गुरुदेव ने ऐसा कहा कि संवत 1993 चैत्रवद आठम के दिन बेनश्री चंपाबेन को आत्मा का सदुपयोग रूप निर्विकल्प अनुभव के साथ उपयोग में निर्मलता होने से उसका अर्थ ये कि बेनश्री को निर्विकल्प दशा हुई और निर्विकल्प दशा में से बाहर आते समय मति ज्ञान उपयोग निर्मलता रूप उसका परिणमन ऐसा हो गया कि पूर्व भव संबंधी सब स्मरण में आया। बेनश्री को सम्यक दर्शन 89 में हुआ, यानी संवत 1989 में हुआ। लेकिन उसकी परिणति ऐसी थी कि ध्यानस्थ अवस्था में इतना एकाग्र इतना मग्न हो जाते थे कि वो भूल जाती थी कि मैं भरत में हूँ कि विदेह में। और गुरुदेव ने ऐसा भी कहा, हम लोग साथ में मोक्ष जाने वाले हैं। इस सब बात गुरुदेव ने 26 नवंबर 1965 में बोला था। तो आज का जो दिन है ये पूज्य गुरुदेव के शासन का
एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बेंसरी को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ उसमें महाविद्य क्षेत्र का स्वरूप सिमंदर भगवान का समूह शरण, वहाँ के केवड़ी श्रुत केवड़ी भरत क्षेत्र से पधारे हुए कुनकुंदाचार्य देव समूह शरण में सिमंदर भगवान के सामने दो हाथ जोड़ के खड़े हैं। कुनकुंदाचार्य देव का महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती ने महोत्सव मनाया। महाविद्य क्षेत्र में उस समय गुरुदेव की उपस्थिति थी, बेंसरी की उपस्थिति थी, शांताबेन की उपस्थिति थी, नारायण भाई की उपस्थिति थी और भगवान की वाणी में कैसी कैसी बात आई, ये सब बेंसरी को जाति स्मरण के माध्यम से जानना हुआ। और ये जाति स्मरण पूज्य गुरुदेव के शासन में जाति स्मरण ने रंग भर दिया। जाति स्मरण के आधार पर पूज्य गुरुदेव माता जी की साधना भूमि में प्रथम जो सिमंदर भगवान की रचना हुई, सिमंदर भगवान जिन मंदिर की रचना हुई, जसाणी कुटुंब ने ये मंदिर बनवाया। उसमें जो प्रथम प्रतिमा आई सिमंदर भगवान की, और तो ये प्रतिमा लेने के लिए माताजी स्वयं जयपुर जाके उसने पसंद किया था। इस समूह शरण की रचना जाति स्मरण के आधार पर हुई। समूह शरण की स्तुति की रचना जाति स्मरण के आधार पर हुई। मानसस्तंभ की रचना जाति स्मरण के आधार पर हुई। कुनकुंदाचार्य देव के चित्रपट वो जाति स्मरण के आधार पर बनाया गया। बहुत सी बात ऐसी है जो जाति स्मरण ज्ञान ने सरल बना दी। ऐसा जो जाति स्मरण ज्ञान होता है, ये जाति स्मरण ज्ञान क्या है और उसमें कैसे जानने में आता है, ऐसा किसी को प्रश्न हो तो बेंसरी ने एक ज्ञान वैभव पुस्तक में 59 नंबर के पेज पर वो भी समझाया है। तो 59 नंबर के पेज से हम पढ़ते हैं। जिसके पास गुजराती ज्ञान वैभव है तो उसमें 59 पेज पर ऊपर से प्रथम लाइन से शुरू होता है, और जिसके पास हिंदी ज्ञान वैभव है वो प्रथम 6-7 लाइन छोड़ दे, उसके बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है वहाँ से लिखा हुआ है। देखो,
पूर्व के परिचित आत्माओं को ओळखना यानी पहचानना। पूर्व का परिचित आत्मा जैसे कि बेनश्री को पूर्व भव में गुरुदेव राजकुमार थे, वो परिचय में थे। बेनश्री स्वयं सेठ के पुत्र थे। शांताबेन वो भी एक सेठ के पुत्र थे। और नारायण भाई अजियाबेन के पुत्र थे। वो चारों महाविद्या क्षेत्र में थे और चारों के बीच में परिचय भी था। तो पूर्व का परिचित आत्मा, तो चारों पूर्व का परिचित आत्मा है। अब आगे क्या लिखा है? वो आत्माओं को महाविद्या क्षेत्र में जो फतेहमंद राजकुमार, बेनश्री देवाभाई, शांताबेन परम सेठ के पुत्र और नारायण भाई अजियाबेन के पुत्र, वो चारों आत्मा का जन्म बदल गया। महाविद्या क्षेत्र से भरत क्षेत्र में आए। तो यहाँ कहा है कि जन्म फिर जाने से भी पहचानना वैसा स्मरण होता है, ऐसा संस्कार या धारणा होती नहीं है। फिर भी मति की कोई ऐसी निर्मलता रूप स्थिरता के कारण, मति का अर्थ है मति ज्ञान की निर्मलता। मति ज्ञान की निर्मलता, वो निर्मलता और स्थिरता। तो मति ज्ञान की स्थिरता स्थिरता के कारण स्मरण के साथ की निर्मलता के कारण ब्रैकेट में लिखा है, जो के आरोपी आत्मा देखा तो नहीं तो पण, जो आरोपी आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप तो आरोपी है, वो दिखने में तो नहीं आता। फिर भी वर्तमान उसकी देह पर्याय ख्याल में हो और पूर्व की देह पर्याय भी देखी हुई हो, परिचय में हो, इसलिए पूर्व जो पुरुष देखा था वही ये पुरुष है।
ऐसा जानने में आता है, उसको पहचान सकते हैं। क्या कहा? कि वर्तमान देह पर्याय ख्याल में हो। तो गुरुदेव की वर्तमान पर्याय ख्याल में थी, पेंसरी को स्वयं की देह पर्याय ख्याल में थी, शांताबेन की देह पर्याय ख्याल में थी, नारायण भाई की देह पर्याय वर्तमान में ख्याल में थी। और पूर्व की देह पर्याय, तो गुरुदेव पूर्व में फतेहमंद राजकुमार थे, उसकी देह पर्याय ख्याल में थी। बेंसरी सेठिया के पुत्र थे, दूसरे सेठिया के पुत्र शांताबेन थे, वहाँ की भी देह पर्याय ख्याल में थी। और नारायण भाई अज्याबेन का पुत्र, उसकी देह पर्याय भी ख्याल में थी। तो वर्तमान देह पर्याय ख्याल में थी, पूर्व की भी देह पर्याय ख्याल में थी, और दोनों परिचित थी। पूर्व की देह पर्याय परिचित थी, वर्तमान की देह पर्याय भी परिचित थी। इसलिए जो पुरुष को देखा था या तो जाना था, वो यही पुरुष है, यानी यही आत्मा है, ऐसा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या कहा? कि जाति स्मरण ज्ञान एक तो निर्मल होना चाहिए, दूसरा स्थिर होना चाहिए, तीसरा वर्तमान देह पर्याय ख्याल में होनी चाहिए, चौथा पूर्व की देह पर्याय ख्याल में होनी चाहिए, तब ये पूर्व भव में देखा था वही आत्मा ये वर्तमान में है, ऐसा जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बेंसरी को तो बार बार आत्मस्थिरता होती थी और मति ज्ञान उपयोग की निर्भरता थी, स्थिरता थी। चारे जीवों वर्तमान में परिचय में थे, पूर्व भव में भी परिचित थे। इसलिए वर्तमान में माताजी ने गुरुदेव को, स्वयं को, शांताबेन को, नारायण भाई को पहचान लिया। अब आगे पूर्वे जो पुरुष को देखा था, या तो ये आत्माओं पूर्व जो देखा था वही
ये आत्माओं है, ऐसा मति की यानी मति ज्ञान उपयोग की निर्मलता रूप स्थिरता के कारण ज्ञान में सहज सच्चोटपणे निसंदेहपणे कोई शंका नहीं रहती है, शंका रहित पकड़ में आ जाता है। दूसरा बताया कि वो आत्मा सीधा यही जन्म पाया है कि दूसरे कहीं बीच में जाके आया है, वो भी जानने में आता है। तो देखो, जाति स्मरण ज्ञान है, उसकी जानने की ताकत कितनी है और क्यों जान सकता है जाति स्मरण ज्ञान, इसकी स्पष्टता माता जी ने की। अब आगे कहा, अगर डायरेक्ट आया हो तो, जो गुरुदेव माता जी सब महाविद्य क्षेत्र से डायरेक्ट इधर आए हैं, बीच में कहीं जाके नहीं आए हैं। तो क्या बताया, जो सीधा आया हो तो पूर्व का पुरुष, पुरुष का अर्थ है आत्मा, पुरुष का अर्थ यहाँ पुरुष स्त्री ऐसा नहीं करने का है। तो पूर्व का पुरुष और वर्तमान पुरुष की सिद्धि संधि ज्ञान में आती है। लेकिन बीच में कहीं जाके आया हो तो उसका आंसर दिया, नहीं तो सीधी संधि आती नहीं। बीच में कहीं गया हो वैसा भी ज्ञान में आता है। तो माता जी ने जाति स्मरण ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बता के सिद्ध किया कि ये जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से हमने पूर्व के परिचित आत्माओं, वही आत्माओं वर्तमान में भी परिचय में आए हैं और मति ज्ञान की स्थिरता के कारण देह बदल जाने पर भी वही आत्मा को जाति स्मरण ज्ञान पहचान सकता है। अब देखो, पेज नंबर 65 से पढ़ना है। ऊपर हेडिंग दिया है, दिव्य ज्ञान मूर्ति। जब बेंसरी को 23 वर्ष की उम्र में जाति स्मरण ज्ञान हुआ और गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं,
ये सब बात जातिस्मरण ज्ञान में आ गई। तब से माताजी गुरुदेव को सिर्फ गुरु के रूप में नहीं देखती थी, वो गुरुदेव को तो भविष्य के तीर्थंकर के रूप में ही देखती थी। माताजी को गुरुदेव के प्रति इतनी महिमा थी। क्यों महिमा थी? तो कि एक तो पूर्व भाव से ही महिमा थी, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वर्तमान गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर माताजी को सम्यक दर्शन हुआ और निर्मल जाति स्मरण ज्ञान भी हुआ। तो वर्तमान में भी गुरुदेव का सीधा उपकार है। जाति स्मरण में भगवान की दिव्य ध्वनि आई और दिव्य ध्वनि में भगवान ने गुरुदेव के भावों का वर्णन किया। तो माताजी को गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव विशेषपणे उल्सित हो गया और माताजी को जाति स्मरण के माध्यम से ये भी मालूम पड़ा कि मैं और शांताबेन भविष्य में गुरुदेव के गणतर बनने वाले हैं। और वो भी मालूम पड़ा कि महाविद्य क्षेत्र से शुरू करके ये भरत क्षेत्र, यहाँ से जन्म तीसरे देवलोक में वैमानिक देव, वहाँ से जन्म जम्बूद्वीप के क्षेत्र में गुरुदेव के कुटुंबी जन के रूप में, वहाँ से अहमिंद्र और वहाँ से गुरुदेव मनुष्य में जन्म लेकर तीर्थंकर का पद प्राप्त करेंगे। तब तक गुरुदेव का साथ प्रत्येक भाव में रहने वाला है। ये सब बात जानकर माताजी को गुरुदेव के प्रति महिमा बहुत बढ़ गई और अंदर में जो महिमा का भाव था वो बाहर उछल पड़ा। तो जब माताजी ने जाति स्मरण के बारे में जो कुछ जानने में आता था, वो जब गुरुदेव को लिखकर भेजते थे माताजी, तब उसने वो पत्र में हेडिंग में गुरुदेव के प्रति जो विशेषण दिया है, वो विशेषण ऐसा तब अंदर से निकलता है कि जब गुरुदेव के प्रति महिमा, अत्यंत महिमा हो तब। तो देखो यहाँ हेडिंग क्या दिया, दिव्य ज्ञान मूर्ति। गुरुदेव कैसे हैं? दिव्य ज्ञान मूर्ति, भारत के भगवान। गुरुदेव के काल में तीर्थंकर का कोई द्रव्य भारत में नहीं था। या हो तो किसी को जानने में नहीं था। तो भारत के भगवान परम कृपाणु लिखा है। परम कृपाणु क्यों लिखा?
कि वर्तमान गुरुदेव के उपदेश के कारण मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ और भविष्य में गुरुदेव के साथ रहकर मोक्ष मिलने वाला है। तो गुरुदेव के कारण शादी अनंत काल तक सुख मिलने वाला है, जिसके कारण शादी अनंत काल का सुख मिले उसको कृपाणु कहेंगे कि परम कृपाणु कहेंगे। तो परम कृपाणु गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से नमस्कार। मैं सिर्फ वंदन करती हूँ ऐसा नहीं लिखा, परम भक्ति से मैं वंदन करती हूँ ऐसा लिखा। देखो संवत 2010 तब माता जी की उम्र 40 साल की है। माता जी का 1970 में जन्म हुआ। संवत 1993 में जाति स्मरण हुआ। लेकिन वो जाति स्मरण बार बार होता था और वृद्धि पाता था। ये जाति स्मरण हुआ प्रथम बार, उसके बाद जो ये लिखा गया 17 साल के बाद। जाति स्मरण तो बार बार आता था, 2010 में आया फिर से जाति स्मरण, बीच में तो कई बार आया। तो 2010 जेठ वद पांचम के दिन स्मरण आया है कि देवलोक में, ये कौन से देवलोक की बात है, तो कि गुरुदेव का यहाँ भरत क्षेत्र में आयु स्थिति पूर्ण हुई और गुरुदेव वर्तमान में वैमानिक देव है। तो ये वैमानिक देव में जब गुरुदेव की आयु स्थिति पूरी होगी उसके बाद परम कृपाणु काहन गुरुदेव का आत्मा ये जम्बू द्वीप के कोई भी क्षेत्र में राजकुमार पणे जन्म होगा। देखो कोई भी सम्यक दृष्टि हो तो उसका मोक्ष होता है। बीच में जो भव आते हैं वो भव एक एक भव से अधिक ऊंचाई वाला आता है। देखो गुरुदेव महाविद्या क्षेत्र में थे, यहाँ से भरत क्षेत्र में आए, महात्यागी हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया। भरत क्षेत्र में तत्व के बारे में, स्वानुभूति के बारे में एक चक्री शासन चलाया। जहाँ जहाँ गुरुदेव ने पांव रखा वहाँ वहाँ जय जयकार हुआ। जहाँ जहाँ पांव रखा जीवों ने अपना भाव परिवर्तन करके गुरुदेव के शिष्य बन गए।
जो जो गांव में पांव रखा वहाँ मंडलों की स्थापना हुई, स्वाध्याय मंदिरों बना, जिन मंदिरों की रचना हुई, कई स्थानों पे समोसड़ मानस्तंभ की रचना हुई, लाखों करोड़ों शास्त्रों की रचना हुई, अनेक प्रकार की यात्राओं हुई। तो यहाँ का वो भी भव्य था। यहाँ से कहाँ गए? त्रिजे देवलोक में, वैमानिक देव में। तो देवलोक में ऊंचा स्थान वैमानिक देव है। फिर वैमानिक देव में से कहाँ गए, कहाँ जाएंगे? तो कि जम्बूद्वीप में किसी भी क्षेत्र में राजकुमार के रूप में जन्म होगा तो देवलोक में से कोई राजा के घर जन्म होगा, राजकुमार बनेंगे। और वही क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति होगी, गुरुदेव का जहाँ जन्म होने वाला है वहाँ तीर्थंकर की उपस्थिति। और आगे देखो क्या लिखा, उसके घर यानी तीर्थंकर भगवान के घर पूज्य काहन गुरुदेव का जन्म होगा। तो गुरुदेव त्रिजे वैमानिक देव में से तीर्थंकर के घेर उसका जन्म होगा। वहाँ आप महान बनेंगे, वहाँ आप महान बनेंगे। ऐसा क्यों लिखा? तो जो तीर्थं आजी वैमानिक देव के बाद राजकुमार बनेंगे, तो उसके राजकुमार बनने के बाद तीर्थंकर के घर जन्म होगा। नहीं, देखो यहाँ से गुरुदेव त्रिजे देवलोक में गए, वैमानिक देव में, वहाँ आयु स्थिति पूरी होगी, फिर मनुष्य का जन्म होगा। लेकिन मनुष्यपना में जो जन्म होगा वो तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म होगा। और वहाँ जो जन्म होगा तो राजकुमार तो बनेंगे, लेकिन वो राजकुमार वही बहु में मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे। तो उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे, चतुर्गुण स्थानवर्ती। देवलोक में भी सम्यक दृष्टि रहे और देवलोक में से फिर मनुष्य का जन्म हुआ तो वहाँ मुनिपना लिया और तीर्थंकर गोत्र का भी वहाँ बंध करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। हाँ जी, जब तीर्थंकर पुत्र के रूप में अवतार लेंगे ये, तो वहाँ का समय दर्शन छोटा है कि नहीं छोटा है, कि जो पहले चला आ रहा था तो वो है, वो रहेगा, वो रहेगा। राजू भाई, सम्यक दर्शन होने के बाद जैसे कोई मनुष्य बना, अरे देव बना, तो क्या सम्यक दर्शन छूटता नहीं है क्या उसका? क्षाई को तो नहीं छूटता है, क्षाई को तो नहीं छूटता है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि तीर्थंकर जन्म लेते हैं
तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों साथ में लेके आते हैं कि नहीं आते? क्यों साथ में आया? क्षाई के तो आया, और उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो, जैसे बेनश्री को महाविद्य क्षेत्र में सम्यक दर्शन था, बहु पलटा, सम्यक दर्शन छूट गया। लेकिन छोटी उम्र में बेनश्री को सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त हो गया? तो कि पूर्व भाव में एक बार सम्यक दर्शन प्रकट किया हो तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का तो वहाँ नाश किया था, और दर्शन मोहनीय का 3 टुकड़ा कर दिया, तो मिथ्यात्व का जोर तो टूट गया है। दर्शन मोहनीय का जोर तो टूट गया है, और एक बार एक भाव में सम्यक दर्शन प्राप्ति की कला सीख ली तो फिर दूसरे भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना आसान हो जाता है। आठ साल का बच्चा मुनिपना लेता है, छूटा नहीं छूटा वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वो जीव 15 भाव में सामान्य रूप से 15 भाव के अंदर मोक्ष पाता है। ये बात महत्व की है। दूसरी बात महत्व की ये है कि दर्शन मोहनीय का जोर तोड़ दिया एक बार, उसकी प्रकृति का 3 टुकड़ा हो गया, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो अब फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं जाता। अब देखो आगे कि मुनिपना पाकर मुनिपना प्राप्त होगा, लेकिन मुनिपना जिस भाव में मिला, इस भाव में श्रेणी आरोहण होने वाली नहीं है। इसलिए मुनिपना का जब आयुष पूर्ण होगा तो फिर गुरुदेव अहम इंद्र बनेंगे। तो अहम इंद्र होंगे ऐसा स्मरण में आता है। ये आत्मा यानी बेनश्री का आत्मा बेनश्री का आत्मा और शांताबेन का आत्मा भी वहाँ का अर्थ है जो गुरुदेव तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वहाँ बेनश्री और शांताबेन उसके कुटुंबी जन के रूप में जन्म लेंगे। तो देखो, महाविद्य क्षेत्र में साथ था, भरत क्षेत्र में साथ रहा, वर्तमान में वैमानिक देव में साथ में है, और उसके बाद गुरुदेव तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वहाँ गुरुदेव मुनि दीक्षा लेंगे, वहाँ गुरुदेव तीर्थंकर गोत्र बांधेंगे। तो गुरुदेव का तीर्थंकर रूप में जन्म लेना, तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लेना
और माताजी और शांताबेन उसके कुटुंबी जन के रूप में वहाँ जन्म लेंगे, तो वहाँ भी साथ रहने वाला है। राजू भाई, हाँ जी। इस समय माता जी का जीव और शांताबेन का जीव वैमानिक देव विमान में क्या है? हाँ जी। अब आगे, तीर्थंकर भगवान की समीपता वाला, ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखा है पुत्र के रूप में मनुष्य भव में आप अर्थात पूज्य गुरुदेव तीर्थंकर गोत्र का बंध करेंगे। तो तीर्थंकर गोत्र अब उसका बंद होने वाला है। वैमानिक देव के बाद मनुष्य बनेंगे, तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे और उसके साथ साथ तीर्थंकर गोत्र का भी बंध वहाँ होगा। वहाँ से यानी मुनि दीक्षा ली, उस भव के बाद देव का भव यानी अहम इंद्र बनेंगे। आप धातकी खंड द्वीप के विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र देव होंगे। तो जो अहम इंद्र हुए उसके बाद अहम इंद्र में से फिर से मनुष्यपना, मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर पद की प्राप्ति। तो माताजी ने पूर्व भव की बात बताई, महाविद्य क्षेत्र की। वर्तमान भव तो हम सभी को मालूम है। वैमानिक देव की बात बताई, वहाँ से मनुष्यपना, तीर्थंकर का पुत्र, मुनि दीक्षा और तीर्थंकर गोत्र का बंध, वहाँ से अमिंद्र और उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे। तो ये 6 भव की बात आई। अब आप देखिए पेज नंबर 67 देखिए। उसका दूसरा पैराग्राफ है। ये राजकुमार अर्थात काहन गुरुदेव कुछ भव पहले, कुछ भव का अर्थ है पूर्व का चौथा भव, पूर्व का चौथा भव। एक मनुष्य के भवपणे थे, पूर्व का चौथा भव मनुष्यपना था। ये बराबर स्पष्टपणे याद आता है। यानी बेंसरी ने कहा कि ये बात याद आई, उसमें कोई शंका नहीं है। वहाँ मनुष्य भव में उसकी शक्ति दिव्य थी। तो जो मनुष्य भव हुआ
वहाँ दिव्य शक्तिवान पुरुष थे। इसलिए वो दिव्यता वाला पुरुष थे। ये भव में उसके पुण्य के फल का रस बहुत था। बाहर का पुण्य का रस बहुत था। एक बार किसी कारणसर देवों उस पर प्रसन्न हुए। ये जो देव प्रसन्न होते हैं वो भी एक पुण्य का फल होता है। और वहाँ गुरुदेव को पुण्य का रस बहुत था, तो उसके फल में देव प्रसन्न हुए। ये देवों प्रसन्न हुए थे, ये बात बराबर याद आती है। अब ध्यान से सुनना। देवों प्रसन्न होकर किसी प्रकार की सहायता उसने की थी, यानी गुरुदेव को सहायता की। हाँ जी। ये किस भाव की चर्चा चल रही है? पेज नंबर 67 पर है और पैराग्राफ। वर्तमान भाव की चल रही है? नहीं, ये जो बात चलती है वो ऐसी तरह चलती है कि 6 भव की बात बताई हमने। पूर्व का एक भव, तो ये जो आपने बताया जी, पहले 6 भव की बात बताई। पूर्व का एक भव, वर्तमान एक भव, उसके बाद के 4 भव। जी। तो अभी पूर्व भव की अभी और बात जो माता जी ने बताई ना, वो रेफरेंस हमने डायरेक्ट लिया वहाँ से, पेज नंबर 67 पर से। वहाँ ऐसा कहा कि महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव राजकुमार थे, उसके पहले 3 भव, यानी पूर्व का चौथा भव। तो पूर्व के चौथे भव में गुरुदेव कहाँ थे, कैसे थे? तो कि पूर्व के चौथे भव में भी गुरुदेव मनुष्य थे, दिव्य पुरुष थे, पुण्य का रस बहुत था। पुण्य के रस के फल में देव लोग उसको प्रसन्न हुए। देव लोगों ने गुरुदेव की सहाय की, यहाँ तक हम आए हैं। अब आगे प्रसन्न होने से। राजू भाई, हाँ जी। ये जो गुरुदेव का ये भाव था, ये कौन सा भाव था? ये भव था ही। वर्तमान भव की बात करते हो कि हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हो? नहीं, ये मतलब कौन सा भाव कहलाएगा? जैसे मतलब चौथा कहलाएगा? हाँ, पूर्व का चौथा भव। जी। तो पूर्व के चौथे भव में फतेहमंद राजकुमार के आत्मा को, अर्थात गुरुदेव के आत्मा को, और दिव्यता वाले भव में मेरू पर्वत का शाश्वता जिन मंदिर और शाश्वता जिन प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए देव साथ में ले गए। तो देखो, हम यहाँ से मेरू पर्वत तो नहीं जा सकते मनुष्य, जहाँ शाश्वता जिन मंदिर है वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन आपका कोई देव मित्र हो, वो आकर आपको वहाँ ले जाए तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा पुण्य चाहिए। तो गुरुदेव को ऐसा पुण्य था कि देवलोक आए और गुरुदेव को
मेरू पर्वत का दर्शन करने के लिए ले गए, जहाँ शाश्वता जिन मंदिर है, वहाँ शाश्वती जिन प्रतिमा है, जहाँ शाश्वता शास्त्र है। अब आगे इस भव में उसको यानी गुरुदेव को अच्छे सुगुण वाले कुटुंबी जन थे, सुशील सज्जनता वाला गृह परिवार था, माता पिता कुटुंब आदि थे, वैभवशाली घर थे। क्या क्या पुण्य बहुत था, तो ये सब कुछ मिला था। अब उसके बाद 2 छोटे पैराग्राफ है, उसको छोड़ दो। ये पूर्व के चौथे भव की बात हुई, अब पूर्व के तीसरे भव की बात करते हैं। ये भव के बाद यानी पूर्व के चौथे भव के बाद यानी दिव्य शक्तिशाली पुरुष के बाद फतेहबंद राजकुमार को यानी कान गुरुदेव को ये दिव्य मनुष्य भव के बाद का दूसरा भव भी मनुष्यपना हुआ। वहाँ भी वो पुण्यशाली थे, सर्व कार्य में जीत पाते थे। ये स्पष्ट याद आता है। अब उसके बाद का पैराग्राफ देखो, ये पैराग्राफ महत्व का है। देखो, इस भव में उसका अर्थ है पूर्व का तीसरा भव, पूर्व का तीसरा भव में उसको यानी गुरुदेव को कुछ गृह परिवार वगैरह था। एक बार वो यानी गुरुदेव केवली भगवान के उपदेश सुनने के लिए गए थे। तो सूर्य कीर्ति भगवान तीर्थंकर केवली भगवान की वाणी सुनने के लिए गए। उपदेश सुनने के बाद, केवली भगवान का उपदेश सुनने के बाद वो मुनिराज का दर्शन किया। वहाँ कोई मुनिराज होंगे, उसका दर्शन किया और भाव आने से पूज्य गुरुदेव श्री ने मुनि को अपने भावों की बात पूछी। गुरुदेव ने अपने भवों की बात पूछी, मुनि ने भवों की बात बताई। क्या बताया? मुनिराज पूर्व भवों और आने वाले भवों की क्या क्या बात बताई वो याद नहीं आता, लेकिन मुनिराज ने कहा कि आप भवांतरे तीर्थंकर होने वाले हो। तो देखो, महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी में जो बात आई, उससे पहले तो मुनिराज ने भी बता दिया था गुरुदेव को कि आप कुछ भवों के बाद तीर्थंकर होने वाले हो। ये बात बराबर याद आती है। तो देखो, आज बेंसरी का 88वां जाति स्मरण दिन है। गुरुदेव का महिमा माता जी के हृदय में तो गुरु के रूप में भी है, मुनिपणा के रूप में भी है और तीर्थंकरपणा के रूप में भी है।
ऐसा भाव माता जी को होने के कारण, गुरुदेव के प्रति महिमा का भाव होने के कारण अभी जो माता जी भी मोक्ष में जाएगी तब तक जो जो भव उसका होगा वो सभी भव में वो गुरुदेव के साथ रहने वाली है और गुरुदेव तीर्थंकर बनेंगे तब वो गणधर बनने वाली है। तो जो हमारे गुरुदेव ने सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया और हमारा ही गुरुदेव जो आज वर्तमान में उपकारी है वो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव की तीर्थंकरपना की, भावी तीर्थंकरपना की स्फटिक मणि की 4 प्रतिमा शिवपुरी में एक प्रतिमा विराजमान होने वाली है। नवंबर 2024 में एक प्रतिमा वसई में फरवरी 2025 में विराजमान होने वाली है। एक प्रतिमा नवंबर 2025 में राजकोट में विराजमान होने वाली है और सुरेंद्र नगर में जनवरी 26 में एक प्रतिमा वहाँ विराजमान होने वाली है। 4 स्थान पर वेदी प्रतिष्ठा होने वाली है। तो वर्तमान हमारे उपकारी गुरुदेव जहाँ जहाँ विराजमान हो वहाँ वहाँ हम तन मन धन से हमारी अर्पणता दिखाकर गुरुदेव के प्रति अपनी भावना दिखाकर भविष्य के भवों में भी हम गुरुदेव के साथ रहकर मोक्ष मार्ग को ग्रहण करें और मोक्ष मार्ग को प्रकट करें, ऐसी भावना। समय हो गया है।